नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय विदुतनिलागमने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या गुरुवापान्तिनो नित्यं यानिदर्शननायिका चारितानो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों पे जयकार है। प्रचंडामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की। आज हम पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का समोसन लगा हुआ है। जो भगवान की वाणी खिली वही जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। ऐसी उस जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी। गीता जी सुनो बाद में। आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ के माध्यम से श्रावक का कैसा आचरण होना चाहिए, श्रावक की क्या परिभाषा, क्या लक्षण है, क्या उनके व्रत हैं, मूल गुण हैं, प्रतिमा है, इन सब के बारे में यहाँ विस्तार वर्णन चल रहा है। यहाँ पर हमने 85 श्लोक तक हम पढ़ चुके थे, जहाँ पर हम यहाँ बताया गया था कि क्या अवक्ष है और क्या मकार हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया था। यहाँ तक कि जो नवनीत मक्खन है वह भी मर्यादा से बाहर, वह भी अवक्ष है, इसको हमें बताया गया था। गीली अदरक जो है वह भी अवक्ष है, गीली हल्दी भी जो है अवक्ष है, लेकिन सूख जाने पर हम उसको ले सकते हैं क्योंकि वह काष्ठ वनस्पति में आती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने जाना था। आगे यहाँ बता रहा है व्रत का स्वरूप। व्रत का स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है, तो उसके लिए बता रहे हैं 86 नंबर क्या था। यद निष्टम तद व्रत यद निष्टम तद व्रत
यच्चानुपसेवमेत तपि जयात्। जो विद्या वाला जो है ना दा, उसमें आधा दा और एक या है, तो आधे दा को पहले पढ़े एद यच्चा, ठीक है ना, एद यच्चा नुपसेव मेघ तपी जय याद, ठीक है ना। तो उसको ध्यान रखें। यद निष्ठम तद व्रत एद, यद निष्ठम तद व्रत एद यच्चानुपसेवमेत तपि जयात्। यच्चानुपसेवमेत तपि जयात्। यच्चा नहीं यच्चा, या यच्चा, यच्चानुपसेवमेत तपि जयात्। सरल। यद निष्ठम यद निष्ठम तद व्रत एद एद यच्चा नुप सेव मेत दपि जयात् जयात्। अभी संधि कृता वृत्ति विषयाद योग्याद वृतम भवति। ठीक है ना, आप पढ़ लोगे हैं? एक बार चलिए पढ़ लेंगे। यद निष्ठम तद व्रत एद यच्चा नुप सेव मेत दपि जयात्। अभी संधि कृता वृत्ति विषयाद योग्याद वृतम भवति। पढ़ लोगे गीता जी? पढ़ रहे हो? हाँ, एक बार साथ पढ़िए। एक बार यद निष्ठम एक बार पढ़ो, आराम से पढ़ो, एक साथ पढ़ो। मजा नहीं आया? आराम से पढ़ो। यद निष्ठम तद व्रत एद यच्चानुपसेवमेत तपि जयात्। प्रधान जी जोर से पढ़ो। यद निष्ठम तद व्रत एद यच्चानुपसेवमेत तपि जयात्। अभिसंधि कृता वृत्ति अभिसंधि कृता वृत्ति विषयाद योग्याद वृतम भवति।
एक शब्द द्वारा हाँ, तो अलग मैंने कहा था पेन से बैग मिलाते नहीं हो। मैंने कहा था पेन से जला सकते हो, पेन नहीं जला सकते। पेन से जलाओ उसमें और थोड़ा छोटा सा बिंदु टाइप में रखो, कहाँ हमें पढ़ना है, पेन रबड़ ले, अथवा नहीं तो कॉपी भी रखो, अलग रखो, कॉपी भी लिखो। तो क्या बोले, यद निष्ठम तद व्रत एद यच्चा नुक सेव्य मेद मेदपि जया अभि संधि कृता वृत्ति विषया योग्या व्रतम भवति। तो इस प्रकार से एक बार पढ़ना पड़े, एक साथ पढ़े। आया नहीं आया? आ जाएगा, आराम से पढ़ेंगे। आगे चलिए, यद निष्ठम तद व्रत एद, जो अहितकर हो उसे छोड़े। क्या बोले, व्रत की स्वरूप बताता है, तो बोले जो अहितकर हो उसे छोड़। कसाय अहितकर है उसे छोड़ो, राग द्वेष अहितकर है उसे छोड़ो, मोह जो है अहितकर है उसे छोड़ो, पाप आदि है, व्यसन आदि है, वो अहितकर है उसे छोड़ो। ठीक है ना? तो इसलिए बोला जो अहितकर हो उसे छोड़ो। चा यद अनुसेव मेद दपि जया, और जो सेवन करने योग्य नहीं हो वह भी छोड़ो। क्या? जो अहितकर हो उसे भी छोड़ो, और जो सेवन करने योग्य नहीं है उसे भी छोड़ो। पहले बता चुके हैं, अभिक्ष है, मकान है, ये सब क्या है, सेवन करने योग्य नहीं है, तो इसलिए उनको भी छोड़ो। तो जो अहितकर है, अहितकरों उसे छोड़ो, और जो सेवन करने योग्य नहीं हो वह भी छोड़ो, क्योंकि योगिया विषया अभिसंधिकृता, योग विषय में अभिप्राय पूर्वक की हुई विरक्ति व्रतम भवति, विरक्ति व्रत होती है। क्या बोल दिया? योग विषय में अभिप्राय पूर्वक, जो योग विषय में अभिप्राय पूर्वक क्या करना है, विरक्ति करना, वो ही व्रत है। अहित को छोड़ दिया तो ये क्या है, योग विषय है, इससे अभिप्राय पूर्वक हमने उसको छोड़ दिया। जो सेवन योगी उनको भी हमने छोड़ दिया। अब सेवन भी नहीं करते हैं और फिर भी नहीं छोड़ रहे, क्या यूज भी नहीं कर रहे हैं और छोड़ भी नहीं। तो इसलिए क्या करना है, बोले जो है, जो हमारे अहितकर है, अयोग्य हैं, ऐसे उनके लिए अभिप्राय उनसे विरक्ति, वही जो है व्रत है। हमने व्रत धारण कर लिया और विरक्ति नहीं हुई तो वह व्रत भी हमारा निरर्थक है। तो इसलिए जो है पाप आदि विषयों से, कषाय आदि से विरक्ति होना, वही वास्तविकता में व्रत है।
इसलिए अंदर बाहर से भी उनको धारण करो और अंदर से भी धारण करो। शब्दार्थ यद माने जो, अनिष्टम अहित कर अथवा प्रकृति विरुद्ध जो हमारा अहित करे, प्रकृति विरुद्ध। अब हमें पता है कि जो शराब हमारे लिए अहित करे, फिर भी व्यक्ति पीना, बीड़ी सिगरेट गुटखा आदि है, ये अहित कर है, लिखा भी है, ऊपर लिखा है और टीवी में अखबारों में विज्ञापन में देख भी रहे हैं कि जो इन वस्तुओं का प्रयोग करता है उसे कैंसर जैसी अनेक बीमारी हो जाती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति वही पता है हमारे लिए ये पुरानी वस्तु पचती नहीं है, इससे हमारा जो है बात हो जाती है, पैरों में दर्द हो जाती है, फिर भी अब पता है हमें उड़द की दाल खाओगे तो बाय हो जाएगी, लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं, फिर भी वही खाना है। पता है कि हमारा पित्त भड़कता है, फिर भी हम जो है चटपटा खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? चटपटा। पता है हमें खांसी आ रही, जुकाम हो रहा है, लेकिन फिर भी हम खट्टा खा रहे हैं, ठंडा गर्म कर रहे हैं। ये क्या है? प्रकृति विरुद्ध। तो सिर्फ प्रकृति विरुद्ध कभी कार्य नहीं करना चाहिए। हमारी शीत प्रकृति है और फिर भी ठंडा खा रहे हैं, क्या होगा? डबल निमोनिया हो जाएगा, समझेगा ना? मालूम हमारा जो है उष्ण प्रकृति है और फिर भी गरम गरम वस्तु खा रहे हैं। क्या गरम वस्तु खा रहे हैं तो क्या होगा? पित्त भड़केगा ही, परेशानी होगी, गैस बन रही है, और फिर भी गैस की सामग्री खा रहे। तो जो है प्रकृति विरुद्ध है। क्या है? प्रकृति। तो जो अहित कर प्रकृति विरुद्ध यद मन उसे व्रत एक त्याग और अनुपसेव, जो प्रकृति विरुद्ध है अहित कर्म को क्या करो? त्याग दो। अनुपसेव सेवन योग्य नहीं, एतत् उसको भी अपि मने भी जयात छोड़ देगा। जो अहित कर रहे हैं, प्रकृति विरुद्ध हैं, उनको क्या कर दो? छोड़ दो। अभिसंधि, कैसे? अभिप्राय पूर्वक, बुद्धि पूर्वक क्या कर दो? बुद्धि पूर्वक छोड़ दो, जान करके समझ कर उसको छोड़ दो। तो अभिप्राय पूर्वक कृता की गई विरक्ति, विरक्ति विषयात् पदार्थों से योग व्रतम व्रत भवती होती है। विशेषात् भोगोपभोग के पदार्थों में, भोगोपभोग के पदार्थों में मद्य मांस मधु, मद्य मांस मधु, मद्य मांस मधु अंडा आदि जो अछूत बताया है, अछूत ही बताया, साथ ही
अमर्यादित, जो अंडा शराब मद जो शराबादी है, इनको क्या होता है? इनको तो अवश्य पता है कि साथ साथ जो है अमर्यादित। यदि आप अमर्यादित भोजन कर रहे हैं वो भी अवक्ष है। जो जिनवाणी में मर्यादा दी गई है, अब बताइए आप शक्ति भोग का आटा खा रहे हो, कहाँ तक उचित है? अवक्ष ही है। क्या है? अवक्ष है। MDH के मसाले खा रहे हैं, वो क्या है? वो अवक्ष ही है। जो दूध अमूल का, पराग का, ये क्या है? कहते हैं दूध दुहने के बाद 48 मिनट के अंदर उसको यूज कर लो, उसको प्रस्तुत कर लो तो उसकी मर्यादा बढ़ जाएगी। अन्यथा 48 मिनट के बाद यदि दूध पीते हो तो वो अवक्ष है। क्या है? अवक्ष। उसी प्रकार दही, यदि गर्म दूध का दही जमाते हो, यदि कच्चे दूध का जमाते तो अवक्ष है ही। और यदि गर्म दूध का जमाते हो और उसमें भी यदि पुराना जाम डालते हो तो भी वो अवक्ष है। इसलिए जो कहते हैं व्रती लोग दही आदि का सेवन करते हैं तो कैसा? बोले जो बादाम आदि से, नारियल की खपड़ी से, चांदी के सिक्का से, मार्बल के पत्थर आदि जो भी है इन वस्तुओं से जमाता वो जो है शुद्ध है, खाने योग्य है। अन्यथा यदि हम पुराने जामुन से करते हैं या कच्चे दूध की दही बनाते हो तो वो अवक्ष है। और ऐसा दही आदि नहीं। और गरम जो है दूध के दही से भी दही बनाया है, उसके बनाने के बाद उसको जो है मतलब जो दही को जो है मथने के बाद जब उसका नेनू निकल जाता है, मक्खन उसको पड़ चुके, उसको भी 48 मिनट के अंदर गर्म कर लेना चाहिए, तभी वह जो है शुद्ध है, अर्थात वो भी अवश्य। जो हमारे आटा की मसाला आदि की मर्यादा है, उस मर्यादा से बाहर होने का वो भी अवक्ष है। चाहे कुएं का पानी हो, चाहे बोरिंग का पानी हो, जो उसकी मर्यादा है छने हुए पानी की 48 मिनट और गर्म पानी की, उबाला हुआ पानी की जो 24 घंटे मर्यादा, मीडियम पानी की 12 घंटे की मर्यादा, उसमें सौंफ और लौंग आदि जब डालने पर जब उसका कलर चेंज हो जाता है तो 6 घंटे की मर्यादा। इनके बाहर होने पर वह मर्यादा समाप्त हो जाती है, फिर उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए अमर्यादित, अवक्ष, क्या अमर्यादित, अवक्ष। और जमीन कंद आदि पदार्थों को भी त्याज कहा। जो अमर्यादित हैं, अवक्ष हैं, और जो जमीन कंद आदि पदार्थों को भी त्याज कहा। गिलोय जो गीला होता है, तो पेड़ लगा रहता है, तो जैसे पेड़ से कम हो जाती तो बोले कि गिलोय लो, तो वो गिलोय लेना चाहिए कि नहीं? वो वाली जो पेड़ में लगी है, सूखी नहीं है फिलहाल, काट के वो लेना चाहिए कि नहीं? दवाई है, औषधि है, उसमें जड़ में लेने में कोई क्या दिक्कत? जड़ में पत्ते हैं, तुलसी के पत्ते होते हैं जैसे। हाँ, तुलसी है, पुदीना है, जो भी चीज है। तो जिनकी पत्ती त्याग है तो वो ले सकते हैं, अगर पत्ती का त्याग नहीं है तो
पत्ती का त्याग है तो ले, लेकिन यदि हम उसको सुखा देते हैं तो पत्ती का त्याग वाला भी ले सकता है। जैसे कि धनिया वगैरह सुखा लो और उसको ले सकते हैं पहले, लेकिन इस टाइम नहीं मारे जी, इस टाइम थोड़ा पहले का सुधार क्या तो तुरंत नहीं, पहले से चतुर्मास से पहले का अगर आप सुधार क्या तो ले सकते, इस टाइम नहीं। ओ चलिए, अमर्याद अवक्ष जमीन का आहार चलिए, भोजन की कथा लेना हो जाती है प्रारंभ एक बार, तो प्रारंभ नहीं होता एक बार में, ठीक है। अमर्याद अवक्ष जमीन पर आदि पदार्थों को भी त्याग कहा है। इसके साथ साथ यदि कोई भक्ष्य पदार्थ भी, कोई बता कोई भक्ष्य पदार्थ भी, सामान जो है, लौकी है, जो भी कोई कलकूट है, अनाज जो भी है, जो भक्ष्य पदार्थ है, यदि वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है तो वो भी लोक निंदित हैं, उनको भी नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए किसी को शुगर हो गई तो उसको मीठा नहीं लेना चाहिए, यदि मीठा लेता है तो फिर वो हानिप्रद है, लोकप्रद है। भी शुगर है और वो भी हाई बढ़ी हुई है तो वो है मीठा, अगर लो है। उसी प्रकार आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और आप नमक खाओ तो ये क्या है, वो अवक्ष की श्रेणी में आ जाएगा, हानिप्रद है, लोग निंदित। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और फिर भी आप घी आदि खा रहे हैं, तेल, तो उससे क्या है, वो भी निंद है, हानिप्रद। तो इसलिए स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, लोक निंद है। व्रतों के बाधक, व्रतों में बाधक, व्रतों में बाधक है, व्रतों में बाधक है। व्रतियों के व्रतों में दूषण, व्रतों में बाधक है, व्रतियों के व्रतों में दूषण उत्पन्न करने वाले हैं। व्रतों में बाधक हैं, व्रतियों के व्रतों में दूषण उत्पन्न करने वाले हैं, वह त्याज्य है, वह त्याज्य है। अतः उपर्युक्त अनिष्ट एवं अनुपसेव, अनिष्ट और अनुपसेव सामग्री से निर्वृत्त होना ही व्रत है। क्या? अनिष्ट और अनुपसेव सामग्री से निवृत्त होना ही व्रत है। भोग के पदार्थों में मद्य, मांस, मधु, अंडा आदि को तो अछूत बताया ही है, साथ ही अमर्यादित, अवक्ष, जमीनगत आदि पदार्थों को भी त्याज कहा है। इसके साथ साथ यदि कोई भक्ष्य पदार्थ भी स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, लोक निंदित है, क्या है? लोक निंदित। अब जैसे आप लोक निंदित कर्नाटक में कटहल खाते हैं, कर्नाटक में वृत्ति आदि लोग भी कटहल खाते हैं और लौकी नहीं खाते। अब तुम कर्नाटक जाओ तो लौकी नहीं मांग लेना, लौकी लाई, लौकी नहीं लाई, तो भाई क्योंकि वहां लोक निंद है, ठीक है ना, तो लौकी नहीं खाओ। और यदि आप कटहल नहीं खाते तो वहां जाकर कटहल भी नहीं खा लेना, ठीक है ना। उसी प्रकार कोई साधु बुंदेलखंड आते हैं कर्नाटक वाले, तो वो भी कटहल यूज ना करें, ये लोग निंदे आपका, ठीक है ना। और यदि वो लौकी नहीं खाते तो ना लौकी भी नहीं खाते, कोई बात। तो इसलिए
इन बातों का ध्यान रखना पड़ता। लोकलिंग वो बहु एक चीज और पूछना कि बहु बीजी एक बार मेरे को समझ में नहीं आ बहुत अच्छा। बहुबीजा की बहुत सारे लोगों की जो है मान्यता होती, सोच होती है कि बहुजीवी क्या है। बोले खीरा भी बहुजीवा है, टमाटर भी बहुजीवा है, अमरूद भी बहुजीवा है, पपीता भी बहुजीवा है, चीनी भी बहुजीवा है। तो नहीं, नहीं, ये कुछ भी नहीं। आचार्य गुरुदेव बताते थे बहुजीवा वह है जिसके बीजा एक साथ होते हैं। बैगन के जो होते हैं वो एक साथ होते हैं बीजे, बैगन के बीजा एक साथ होते हैं। बाकी टमाटर, खीरा, अमरूद, पपीता, जो भी है खरबूजा, उनके अलग अलग होते हैं। शिमला मिर्च की एक साथ नहीं, सब अलग अलग होते हैं। नहीं, उनके भी अलग होते हैं। तो इसलिए जो है बहुबीजा जो आया शब्द आया है वो मुख्य रूप से जो है बैगन का आया है। क्या आया? बैगन जो है वो बहुबीजा है, एक मुख्य रूप से जो है उसमें आता है। ऐसा हमें जानना चाहिए। गुरुदेव ऐसी बता देते। तो ये 10 दिन टमाटर वगैरह सब चीजें छोटे का दे तो देखिए, आप कुछ भी ना खाएं, ये आपकी बात है। पहले सोचते थे। मैं क्या कह रहा हूँ, ये कुछ भी ना खाएं, आपकी बात है। बाकी जो है अवक्ष नहीं है, ये बहुबीजा भी नहीं है। बहुबीजा तो जो है केवल बैगन है, बाकी नहीं है। बाकी तो अच्छा है, बिल्कुल में आप जितने हरी ना खाएं, जो भी आप, वो तो आपकी स्वेच्छा, आपकी शक्ति है। शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप। दूसरी बात हम पहले पढ़ चुके हैं, इच्छा निरोधा तप। आपने त्याग कर दिया और इच्छा बनी है, तो वो फिर त्याग नहीं है, वो तो फिर जो है लंघन आदि हो जाता है। ठीक है ना? तो त्याग तब करो, पहले हमारी इच्छा को निरोध करो, इच्छा को रोक। और इच्छा को रोक दिया तो वो अब बहुत से लोग हरि को कोई त्याग कर देते हैं, अष्टमी तो हरि भी खाना है, फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? पापड़ की सब्जी कई बार। हाँ, मतलब जो है क्या करेंगे, जो है भाजी सुखा के रख लेंगे, कचरियाँ सुखा के रख लेंगे, और भी पता नहीं क्या क्या चीज सुखा के रख लेंगे। तो ये गलत है। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते, आचार्य जी कहते थे कि भैया इससे तो आसक्ति है। आप मान लीजिए सीमा बना लो ना कि हम 2 हरी खाएंगे, 4 हरी खाएंगे, कम से उतने तो लगेगा। अन्यथा आपने जो हरी का त्याग तो करना है, लेकिन आपने 15 दिन पहले, महीना भर पहले, 2 महीना पहले सुखाना प्रारंभ कर दिया। तो ये सब क्या है? आरंभ सा, ये आसक्ति तब से लेके वो जब तक खाओगे तब तक आसक्ति होगी। तो इसलिए हरी खाना अच्छा है, हरी खाना अच्छा है, लेकिन आसक्ति जो है, इच्छा बनी रहना, वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए यदि आपकी इच्छा नहीं है, अच्छा त्याग की बहुत बढ़िया बात है। इसलिए तो हमारे कहते हैं कि हमारे जैन धर्म में जो है आप अभ्यास की बोले 60 रस प्रतिदिन की 10 की, और प्रतिदिन 10 करोगे तो उससे आपको हैबिट आ जाएगी। जो हमारी इंद्रियों की आसक्तियां वो उससे हमें अनासक्त व्यक्ति। कभी नीरस कीजिए, कभी उपवास कीजिए, कभी एकादशी करिए, जो भी आपकी शक्ति है करिए। तो इसलिए जो है बोला तो लोक निंद, जो लोक निंद वस्तुएं उनका हम सेवन नहीं करते। तो वृत्तों में बाधक, वृत्तियों के वृत्तों में दूषण उत्पन्न करने वाले हैं, वह त्याज है। अतः उपयुक्त अनिष्ट और अनुपसेव्य सामग्री से निवृत्त होना ही व्रत है। जिह्वा लंपटता के वशीभूत, जिह्वा लंपटता के वशीभूत होकर जो अमर्यादित खट्टे मीठे, अमर्यादित खट्टे मीठे, चरपरे, अचार, पापड़, अचार आते हैं बड़े बाजार में, अनेक प्रकार खट्टे मीठे वाले,
जो कैसे अमर्याद, सालों पुराने, वर्षों पुराने, महीनों पुराने हमारे कहते अचार, पापड़ आदि बड़ी है, उनकी मर्यादा है। जो बढ़ती लोग जो है 24 घंटे से ज्यादा नहीं लेती है। तो ऐसे अमर्यादित खट्टे मीठे चरपरे अचार, पापड़, पापड़ भी होते हैं, मुरब्बा, क्या होते हैं, मुरब्बा। तो एक अचार इतना पुराना होगा, उतना स्वादिष्ट होता है, बड़ा स्वाद ले खाते हैं। उसी प्रकार मुरब्बा भी इतना पुराना होगा। ये सब अवश्य। तो इसलिए मुरब्बा आदि का सेवन करता है वह स्वास्थ्य हानि के साथ, स्वास्थ्य हानि के साथ धर्म ध्यान से भी वंचित होकर, धर्म ध्यान से भी वंचित होकर पाप का संचय, पाप का संचय कर मोक्ष मार्ग से दूर हटाता है, मोक्ष मार्ग से दूर हटता जाता है, मोक्ष मार्ग से दूर हटता जाता है। परिभाषा, अहित कर जो वस्तुएं, जो वस्तुएं, जो भोज्य पदार्थ, जो वस्तुएं, जो भोज्य पदार्थ स्वास्थ्य आदि के लिए हानिकारक होते हैं उन्हें अहितकर कहते हैं। यहाँ पर जो वस्तुएं, मतलब कुछ वस्तुएं होती है जो हमारे लिए हानिकारक होती। अब मान लो हमें जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, बलगम हो रहा है, सीना भरा हुआ है, लेकिन फिर भी एसी जरूर यूज करना। क्या एसी, कूलर, पंखा आदि यूज करना? भैया नहीं करो। क्या यदि ठंडी लग रही है, यहाँ एसी भी चला लेंगे और यहाँ छतरा भी ओढ़ लेंगे, या वो क्या बोलते हैं एस आदि ओढ़ लेते हैं। तो ऐसा कार्य भी ना। तो जो वस्तुएं, ऐसे और भी वस्तुएं हो सकती, जो वस्तुएं हैं या जो भोज्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं उन्हें अहितकर कहते हैं। असेभ, असेभ जो पदार्थ भक्ष है, भक्ष माने जो भक्षण करने योग्य है, जिन्हें हम खा सकते हैं, एक अवश्य जिन्हें हम नहीं खा सकते। तो जो पदार्थ भक्ष है परंतु व्रतों में बाधक है, क्या है? जो पदार्थ भक्ष है परंतु व्रतों में बाधक, जैसे आप गरिष्ठ चीज खाओगे और सीमा से ज्यादा खाओगे तो क्या होगा? वो आपको जो है अनिष्टकारी हो जाएगा, आपके व्रतों में दोष लगा। तो इसलिए जो भक्त होने पर भी जो व्रतों में दोष लगा है, वो जो गुरुदेव तो यहाँ तक कहते थे, यदि बोले गरिष्ठ क्या है, बोले केवल दूध जो है, रबड़ी आदि है, ड्राई फ्रूट आदि है, बोले ये तो गरिष्ठ है कि साथ साथ यदि मात्रा से अधिक पानी भी पी लेते हो, मात्रा से ज्यादा बहुत एक गिलास भी खा लेते हो, तो वो भी क्या है? वो भी आपके लिए बाधक हो सकता है। कोई बात, वो भी जो है बाधक हो सकता है। तो इसलिए वो भी आपको गरिष्ठ हो सकता है, वो भी आपको गरिष्ठ हो सकता है। ये बात आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, फिर क्या होगा? फिर कोपते रहोगे, फिर वमन करोगे, फिर पेट खराब हो जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा। तो इसलिए जो है अनेक प्रकार की परेशानी हो सकती।
तो जो वृत्तों में बाधक है या लोक निंद है या स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है उसे असेव्य कहते हैं। जो पदार्थ भक्ष है परंतु वृत्तों में बाधक है या लोक निंदित है या स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है उसे असेव्य कहते हैं। बताया तो मैंने अभी लोक निंदित, कर्नाटक में लोग निंदित है, कर्नाटक में लोग निंदित तो नहीं खाना वहाँ। बुंदेलखंड में जो है क्या कटहल लोग निंदित नहीं खाना। बुंदेलखंड में जो है क्या बोलते हैं दूधल, दही की कड़ी नहीं खाना, दही की कड़ी नहीं खाना। तो क्योंकि वहाँ लोग दूधर की क्या-क्या चीजें, दूधर में क्या-क्या आता है वैसे, दूधर में क्या-क्या चीजें आती है? देखो मेन जो आता है दाल, जहाँ दो दल होते हैं दो भाग हो जाते हैं, ऐसे दाल आदि जो है उनके साथ जो है दही नहीं खाना, वो दूधर है मुख्य रूप से, ठीक है ना। बाकी तो जो है ऐसे कई विद्वान जिन्होंने बहुत सारा उसको खीर दिया, दही के साथ बादाम, ये जो दूध के साथ बादाम निकाला, इसके साथ वो निकाला, उसके बहुत सारा खीर। जो शास्त्रों में जो मेन हमारे प्राचीन आचरण जो कहा है केवल दाल आदि के साथ जो है दही नहीं खाना, बस इतना ही दूधर की परिभाषा हमें बताई। ओ राई या सरसों जो है वो भी खाने से लाभ, मतलब दाल, अरे कुछ सर ओम नमः, मैं क्या कह रहा हूँ जितना जो मेन जो शब्द आया है गाथा में दो बस दो दल सत्य हुए सारी दाल, अब उसमें मूंग की और राहर की और उड़द की और मसूरी कुछ नहीं चलेगी, सारी जो दाल जितनी है वो चलेगी, ठीक है ना। हाँ तो क्या असेव जो पदार्थ भक्ष है परंतु वृत्तों में बाधक हैं या लोक निंदित हैं या स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है उसे क्या कहते हैं असेव। व्रत विषय कसाय एवं व्रत किसे कहते हैं तो विषय कसाय एवं इंद्रिय लंपटता की निर्वृत्ति को व्रत कहते हैं। विषय कसाय एवं इंद्रिय लंपटता की निर्वृत्ति को व्रत कहते हैं। अभक्ष पदार्थ किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार के हैं। बहु जीव घात के हेतु, बहु जीव घात के हेतु एवं स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद पदार्थों को अभक्ष कहते हैं। बहु जीव घात के हेतु एवं स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद पदार्थों को अभक्ष कहते हैं। अभक्ष पदार्थों के विषय की अपेक्षा, अभक्ष पदार्थों के विषय की अपेक्षा 5 मुख्य रूप से 5 एवं वस्तु गणना की अपेक्षा 22 भेद है। अभक्ष पदार्थों के विषय की अपेक्षा 5 एवं वस्तु गणना की अपेक्षा 22 भेद हैं। वस्तु गणना की अपेक्षा 22 भेद हैं, मतलब मुख्य रूप से 5 जो है अभक्ष के विषय हैं और गणना करोगे तो 22। अब 5 अभक्षों के नाम किस प्रकार है। आचार्य समंत स्वामी बहुत सुंदर ये व्याख्या की है और इसको बड़ा सुंदर तरीके से समझना चाहिए। तो 5 अभक्षों के नाम किस प्रकार हैं। पहला त्रस जीव घात विषयक अभक्ष, जिसमें त्रस जीवों का
घात हो वो अवक्ष है। त्रस जीव घात विषयक अवक्ष। दूसरा बहु जीव विघातक विषयक अवक्ष। एक तो जिसमें त्रस घात का घात त्रस जीव घात हो वो अवक्ष है। दूसरा बहु जीव, बहुत मात्रा में जीवों का विघात हो ऐसा विषयक अवक्ष। बहु जीव विघातक विषयक अवक्ष। तीसरा प्रमाद वर्धक विषयक पदार्थ अवक्ष। प्रमाद वर्धक, जिससे प्रमाद बढ़े, आलस बढ़े। मान लीजिए आप दही आदि अधिक मात्रा में खा लेते हैं तो क्या होता है? प्रमाद बढ़ता है, नींद आएगी। अथवा और भी चीज होती हैं, आपने पूड़ी पकवान आदि खा लिया, खीर पूड़ी आदि ज्यादा खा लिया, हलवा पूड़ी खा लिया, दाल बाटी। क्या बात, तुम प्रेम जी को देख कर कह रही हो? राजस्थानी हो तो मैन बोल राजस्थानी का, लेकिन हमें तो नींद नहीं आती, इतना दाल बाटी खाने। और नहीं, ठड़ूला खा लो तो ठड़ूला खा लो तो भी नींद आएगी। ठड़ूला जानते हो? नहीं जानते? उड़द की दाल के बनते, काली उड़द की दाल के, तो नई दाल आती है ना, ठड़ूला। मतलब जो तुम जिसे बेड़मी कहते हैं ना, तो वो धुरी दाल की होती है, और वो है हरी दाल की, उड़द की दाल होती है हरी, उसकी जो है वो बनती है, उसको बूंदी का पकवान है वो, ठड़ूला, गोठा, इंदर से, ये सब क्या है? ये सब देखा से पूछना तो ये है, ये सब क्या है? ये बूंदी अब जो तुम्हारे ना, या तुम्हारे क्या बोलते हैं नहीं, यहाँ दिल्ली में क्या बोलते हैं वो छोले भटूरे, और वो क्या बोलते हैं नान, पता नहीं क्या क्या, ये सब यहाँ के पकवान है। वैसे दिल्ली का तो कुछ नहीं, सब मिक्स है दिल्ली में तो, लेकिन जो है अलग अलग देखो देश की अलग अलग होती, जैसे राजस्थान की दाल बाटी चूरमा है, गुजरात का जो है ढोकले पापड़े हैं, जो है क्या नाम, कर्नाटक में जो है इडली सांभर आदि जो है वो नारियल की चटनी आदि जो भी चीजें, ये सब तो अपने अलग अलग के जो है पकवान है। और वहाँ उन लोग अच्छे या दूसरे लोग जाते हैं, बिहार में सारा चावल खाता है, बिहार में सत्तू सत्तू और चावल है, सत्तू ज्यादा है, सत्तू चिड़वा चावल करम। और जो है करम बिहार बंगाल में जो है चावल, ऐसे जो अलग अलग सब हैं। तो सुनो, प्रमाण वर्धक विषय, प्रमाण वर्धक पदार्थ विषय अवश्य। चौथा अनिष्ट पदार्थ विषयक अवक्ष। अनिष्ट पदार्थ विषयक अवक्ष। पांचवा अनुपसेव, अनुपसेव पदार्थ विषयक अवक्ष। हाँ, अनुपसेव पदार्थ विषयक अवक्ष बता रहे, सुनो पहले जो क्रम सब बताइए तो हो गया। पहला त्रस जीव घातक विषयक अवक्ष, दूसरा बहु जीव विघातक विषयक अवक्ष, तीसरा प्रमाद वर्धक पदार्थ विषयक अवक्ष, चौथा अनिष्ट पदार्थ विषयक अवक्ष, और पांचवा अनुपसेव पदार्थ विषयक पदार्थ। ठीक है ना? विषय की अपेक्षा, विषय की अपेक्षा उपर्युक्त 5 भेद अवक्ष पदार्थों के हैं। विषय की अपेक्षा उपर्युक्त 5 भेद अवक्ष पदार्थों के हैं। पहला त्रस जीव घातक विषयक अवक्ष किसे कहते हैं? पहला जो त्रस जीव घातक,
विषयक अवक्ष कौन से हैं? तो जिन पदार्थों के भक्षण करने में, जिन पदार्थों के भक्षण करने में बहुधा त्रस जीवों का विघात होता है, जिन पदार्थों के भक्षण करने में बहुधा त्रस जीवों का विघात होता है, उसे त्रस जीव घात विषयक अवक्ष कहते हैं। जिन पदार्थों के भक्षण करने से बहुधा त्रस जीवों का विघात होता उसे त्रस जीव घातक विषयक अवक्ष कहते हैं। जैसे मांस, इसमें क्या है? त्रस का घात को बिना नहीं मिलेगा, बिना त्रस जीव के घात का नहीं मिलेगा। यदि आप जीव, जैसे कोई मुर्गा को मार रहा है, कोई बकरे को मार रहा है, कोई सुअर को मार रहा है, तो मांस मिल रहा है। अथवा बहुत से कहते हैं हम मारते नहीं हैं, लेकिन मरा हुआ हो उसका खा लेते हैं। ध्यान रखना, मरा हुआ, आगम कह रहा है कि मरा हुआ जीव भी है, उसमें भी अंतर मुहूर्त के बाद असंख्य उसी जाति के जीव उत्पन्न हो जाते हैं, मरते हैं, उत्पन्न होते, मरते हैं, उत्पन्न। तो इसलिए मरे हुए न जिंदा दोनों का ही अंडा, मांस और मधु आदि जो है नहीं खाना चाहिए। ये क्या है? त्रस जीव घातक, ठीक है ना। दूसरा बहुजीव घातक, बहुजीव घातक विषयक अवक्ष कौन से हैं? जिन पदार्थों के भक्षण से, जिन पदार्थों के भक्षण से बहुतायत, बहुतायत में मतलब बहुत मात्रा में एक इंद्रिय स्थावर जीवों का विघात होता हो, जिन पदार्थों के भक्षण से बहुतायत एक इंद्रिय स्थावर जीवों का विघात होता हो, उसे बहुजीव, उसे बहुजीव विघातक, उसे बहुजीव विघातक विषयक अवक्ष कहते हैं। उसे बहुजीव विघातक विषयक अवक्ष कहते हैं। इन अवक्षों में साधारण वनस्पति, साधारण वनस्पति, गीली अदरक, गीली हल्दी, मूली, गाजर, आलू, गीली अदरक, गीली हल्दी, मूली, गाजर, आलू, शलजम, हाँ, लहसुन, प्याज आदि जमीन कंद, आदि जमीन कंद। क्या है, कुछ नाम लेना पड़ते हैं, लेकिन अन्यथा लोग क्या जमीन कंद जो नहीं खाते छोड़ दी, क्या अब सकला नहीं खाते छोड़ दी, लेकिन यार इसलिए नाम दे दिए भैया, आलू, प्याज, मूली, गाजर, अदरक आदि, लहसुन आदि जो है जमीन की प्रमुखता है। इनमें क्या है, एक से अधिक जीवों का जो है विघात होता है, तो इसलिए जमीन का आदि का त्याग। तीसरा है प्रमाद वर्धक पदार्थ। तीसरा प्रमाद वर्धक पदार्थ विषयक अवक्ष किसे कहते हैं? प्रमाद वर्धक पदार्थ विषयक अवक्ष किसे कहते हैं? जिन पदार्थों के भक्षण से, जिन पदार्थों के भक्षण से आलस्य, प्रमाद या नशा में वृद्धि होती है,
जिन पदार्थों के भक्षण से आलस, प्रमाद या नशा में वृद्धि, जिन पदार्थों के भक्षण से आलस, प्रमाद, नशा में वृद्धि होती है, उन पदार्थों को प्रमाद वर्धक अवक्ष कहते हैं। उन पदार्थों को प्रमाद वर्धक अवक्ष कहते हैं। इन अवक्ष पदार्थों में भांग, चरस, गांजा, अफीम, शराब, सभी प्रकार के महुआ, तंबाकू मिश्रित तरह तरह के गुटखे एवं गरिष्ठ भोजन की प्रमुखता है। क्या है? अवक्ष पदार्थों में भांग, चरस, गांजा, अफीम, शराब, सभी प्रकार के महुआ, तंबाकू मिश्रित तरह तरह के गुटखे एवं गरिष्ठ भोजन की प्रमुखता है। अनिष्ट पदार्थ विषयक अवक्ष किसे कहते हैं? अनिष्ट पदार्थ विषयक अवक्ष किसे कहते हैं? अनिष्ट पदार्थ विषयक अवक्ष किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों के सेवन से मानसिक अशांति एवं लोगों में वृद्धि हो, जिन पदार्थों के सेवन से मानसिक अशांति एवं लोगों में वृद्धि हो, उन पदार्थों को अनिष्ट पदार्थ विषयक अवक्ष कहते हैं। जिन पदार्थों के सेवन से मानसिक अशांति एवं रोगों में वृद्धि हो, उन पदार्थों को अनिष्ट पदार्थ विषयक अवक्ष कहते हैं। अगर रोगों में वृद्धि हो रही है, उन पदार्थों को क्या कहते हैं? अनिष्ट पदार्थ विषयक अवक्ष कहते हैं। और इन पदार्थों में क्या है? दमा, खांसी के रोगी को, जिसको दमा हो या खांसी की रोगी हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? दमा, खांसी वाले रोगी को तेल खटाई, दही, या दमा खांसी रोगी के लिए तेल खटाई, दही, गैस के रोगियों को दाल, डायबिटीज के लोगों को शक्कर, मिश्री आदि। डायबिटीज के रोगी को शक्कर, मिश्री आदि मिष्ट पदार्थ तथा लीवर के रोगी के लिए घी व तेल से निर्मित चिकनाई युक्त पदार्थों की प्रमुखता। जिसको लीवर की परेशानी है, उसने क्या करना चाहिए? उस रोगी के लिए घी, तेल से निर्मित चिकनाई युक्त पदार्थों की प्रमुखता। ऐसे पदार्थों को नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना? ये अनिष्ट पदार्थ। अब अनुपसेव पदार्थ विषयक अवक्ष किसे कहते हैं? अनुपसेव पदार्थ विषयक अवक्ष किसे कहते हैं? जो पदार्थ
जो पदार्थ भक्ष होने पर भी, जो पदार्थ भक्ष मतलब खाने योग्य होने पर भी सज्जन पुरुषों के सेवन योग्य ना हो, जो पदार्थ भक्ष्य होने पर भी सज्जन पुरुषों के सेवन योग्य ना हो, उन्हें अनुपसेव पदार्थ, उन्हें अनुपसेव पदार्थ विषयक अभक्ष कहते हैं। जो पदार्थ भक्ष होने पर भी सज्जन पुरुषों के सेवन योग्य ना हो, उन्हें अनुपसेव पदार्थ विषयक भक्ष कहते हैं। इन पदार्थों में हथनी, उठनी आदि का दूध, या हथनी का और उठनी का दूध इस सज्जन पुरुषों को, वृत्ति आदि पुरुषों को नहीं लेना चाहिए। इसका भक्षण करने योग्य है, लेकिन फिर भी हथनी और उठनी आदि का दूध तथा तरबूज आदि की प्रमुखता, तरबूज आदि भी जो है नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा फल होता है जिसमें उसके छिक्कल आदि ज्यादा पड़ता है। दूसरा, उसको खाने से, बनाने से क्या बनाते हैं, तो वो आती है कल्पना उसी की जो है आ जाती है कि जैसे कोई मांस बनाना, कोई जीव को काट रहा हो तो ऐसे लाल लाल, तो ऐसे जो उसको, यदि आपके ऐसी भाव नहीं हो रहे तो बात अलग है। तो पदार्थों में हथनी, उठनी आदि का दूध और तरबूज आदि की प्रमुखता, इस प्रकार से उसको जानना चाहिए। अब जो है 22 अभक्ष आदि कौन कौन से हैं, इनके बारे में कल जानेंगे। ओम नमः शिवाय आ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।